आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन, दिव्य जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान देश काल विषय वस्तु, अतः आज वर्तमान में अपना दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10:19 तक है। उसके बाद दोपहर को नवमी तिथि लग जाती। आज चित्रा नक्षत्र है। ये सायं 6:11 तक है।
उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 11 जनवरी 11th जनवरी 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार साप्ताहिक सत्संग करेंगे। तो यह 15वां अध्याय जो प्रारंभ हो चुका है, जिसमें भगवान संसार का निरूपण कर रहे हैं और प्रश्नोत्तरी होगी आज। तो यह दिव्य श्रवण साधना करे, श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन कर, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का प्रारंभ किया है, जिसमें भगवान सनातन धर्म के 4 मुख्य स्तंभ जगत का तत्व, जीव का तत्व, देवी देवता ईश्वर का तत्व और परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम तत्व, 4 तत्व का निरूपण
क्रम से कर रहे हैं। सबसे पहले श्लोक नंबर 1 से 4 तक संसार वृक्ष का निरूपण कर, तो जगत की उपमा पीपल के वृक्ष के साथ की गई है। और 5 से लेके 11 तक जीवात्मा का संसार बंधन और जीवात्मा की संसार से मुक्ति का उपाय कहा है। श्लोक नंबर 11 से 15 जो है वह ईश्वर का स्वरूप, सगुण साकार ईश्वर, और 16 से 20 तक पुरुषोत्तम निर्गुण निरुपाधिक पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व का निरूपण भगवान ने किया। तो इस प्रकार यह जो सबसे ऊर्ध्व मूल कहा, सबसे ऊपर पुरुषोत्तम परमात्मा, जो कभी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, यानी जो इंद्रिय मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, अव्यक्त है, उसके साथ जो अव्यक्त त्रिगुणात्मक माया है वो भी अव्यक्त है, वो भी मनुष्य की इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। हाँ, शास्त्र के द्वारा उसका निर्देश किया जाता है, लेकिन मनुष्य अपनी लेबोरेटरी में इस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की परीक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य की बुद्धि की सीमा के बाहर है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी शास्त्र के अनुसार निर्देश किया गया। मनुष्य अपने लेबोरेटरी में ब्रह्मा विष्णु महेश की खोज नहीं कर सकता, वैज्ञानिक, क्योंकि वह मानवीय बुद्धि से परे है, शास्त्र के अनुसार जानने योग्य। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि और समष्टि पंच महाभूतात्मक तत्व है, तो समष्टि को ही ईश्वर कहते। समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, और फिर जो व्यष्टि अविद्या जो जीवात्मा है, वह व्यष्टि उपाधि वाला, तो उसमें उसकी व्यष्टि व्यक्तिगत बुद्धि, उसका व्यक्तिगत अहंकार, उसकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 वो व्यक्तिगत स्तर पर, उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने व्यक्तिगत संसार, तो जीव उसी में लगा रहता है। अपना व्यक्तिगत परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, अपना क्षेत्र, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अहंकार, त्रिगुणी माया, वो भी। तो व्यष्टि अहंकार है, जीव जो है व्यष्टि अहंकार, और ईश्वर है वो समष्टि अहंकार। दोनों त्रिगुणात्मक माया है। ईश्वर माया उपाधि है और जीव अविद्या अज्ञान से अविद्या उपाधि वाला त्रिगुणात्मक मायामय है। और ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं बाहर, वह तो भौतिक पंच महाभूतात्मक नाम रूप गुण दोष, तो ये 5 प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संसार आपका सारा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपकी राजनीति, आपका संसार, ये सारा जो है पंच महाभूतात्मक है। उसी से उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लय होता। तो इस प्रकार क्रम हो गया। सबसे ऊपर पुरुषोत्तम परमात्मा,
उसके बाद समष्टि बुद्धि ईश्वर महत, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद व्यष्टि बुद्धि जीव अज्ञान मोह। तो व्यष्टि अहंकार जीव का अपना अपना मैं देवदत्त हूं, और ये व्यष्टि अहंकार में त्रिगुणात्मक माया जो है तामसी माया, वह ये पंच महाभूत, ये अन्न, और ये उसका जो परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान संसार जो उसे इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, वो तामसी अहंकार है, तमोगुण प्रधान। और जो उसका मन 10 इंद्रिया और जो उसका अंतकरण वृत्तियां है, भोग वृत्ति सुख दुख द्वंद्वात्मक वृत्ति, ये रजोगुण प्रधान। जो उसके अंतकरण में उसे अनुभव होता है, मैं सुखी मैं दुखी, फायदा हुआ नुकसान हुआ, मान हुआ अपमान हुआ, सारे द्वंद्वात्मक वृत्ति ये अंतकरण में रजोगुण प्रधान। और सत्वगुण प्रधान बुद्धि है जो निश्चयात्मक, जो धर्म के अनुसार चलती है, शास्त्र के अनुसार चलती है, जैसा निश्चय करती है। तो इस तरह सारे जीवात्मा में व्यष्टि में सात्विक बुद्धि, राजसी मन और कर्मेंद्रिया, सात्विक बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिया, राजसी मन और 5 कर्मेंद्रिया, और तामसी पंच महाभूतात्मक उसका जो अन्न आदि संसार, प्रजा प्राणी परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देता है, वो पंच महाभूतात्मक तामसी प्रकृति है, और उसी में वो अपना जीवन पूरा करता है अज्ञान के कारण। तो इस प्रकार जो संसार में आसक्त है वो तमोगुण प्रधान जीवन जीते, भौतिक पंच महाभूतात्मक। जो अपने इंद्रिय वृत्ति मनोवृत्ति में जीता है, वो रजोगुणी है, और जो अपने बुद्धि के स्तर से जीता है वो सत्वगुणी, सो बुद्धि का सात्विक उपयोग करता है। लेकिन आज दुनिया में ज्यादातर मनुष्य जो है वो तामसी शरीर स्त्री पुरुष देह और परिवार पैसा पद प्रशांत पंच महाभूतात्मक तामसी जीवन जीते। तामसी जीवन जीने वाले 80%, और राजसी जीवन जीने वाले जो मन और कर्मेंद्रिय के स्तर पे, तो मन और कर्मेंद्रिय के स्तर पे जीने वाले 15% 18%, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय के स्तर पे जीने वाले केवल 2%। ये रेशियो 2 से 4% ही रहता है, इससे बढ़ता नहीं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य इंद्रिय और मन के स्तर पर ही जीते हैं और मरते हैं। कर्मेंद्रिय और उसका परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान और अन्न प्रजा प्राणी, और 84 लाख योनियों में घूमते रहते। तो ये बड़ा अद्भुत है संसार वृक्ष जो भगवान ने कहा, ये बड़ा अद्भुत है। इसका मूल तो परमात्मा ही है, जिसको आप संसार वृक्ष कहो, जगत वृक्ष कहो, विश्व वृक्ष कहो। इसका जो सारा आधार है, मूल आधार, वो परमात्मा ही है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम,
फिर ये जो शाखाएं कही, ये वेद मंत्र सारे, जो अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, धर्म, पाप, पुण्य को निर्धारित करने वाले, तो वह उसकी शाखाएं है। पत्ते हैं जो संसार में अनेक प्रकार के ईश्वरीय और मानवीय विषय पदार्थ। ईश्वर भी सृष्टि सर्जन करता रहता है, नई नई सीजन में नया नया प्रोडक्ट माल आता रहता, और मनुष्य उसकी अपनी कॉरपोरेट फैक्ट्री में, वर्ल्ड में वो उसका अनेक प्रकार का लेबलिंग करके, पैकिंग करके बाजार में बेचता रहता। बेचता तो ईश्वर का ही माल है, उसकी फैक्ट्री में जो बेचता है, बिस्कुट बनाता है, नमकीन बनाता है, सब मूल तो ईश्वर के निर्धारित किए हुए गेहूं, चावल, चना, और उसी के द्वारा फिर वो अपना मार्केटिंग, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग करता रहता है। तो इस प्रकार दो प्रकार से सृष्टि, एक तो ईश्वरीय सृष्टि जो ईश्वर वैसी की वैसी चलाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, निरंतर चने के वृक्ष से चना, गन्ने के वृक्ष से गन्ना, केले के वृक्ष से केला आता रहता है, वो ईश्वर करता है। ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले या वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में केला उत्पन्न नहीं करता। लेकिन केला उत्पन्न होने के बाद मनुष्य जो है वो अपनी फैक्ट्री में उसे ले जाके उसकी चिप्स बनाता है, उसकी फ्राई बनाता है, उसकी अनेक वस्तु बना के मार्केटिंग करके बाजार में बेचता है, धंधा करता है। तो ये मानवीय बुद्धि। मनुष्य केला नहीं बना सकता, लेकिन केला की चिप्स बना सकता है, उसे बेच सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, और फिर वो प्रॉफिट भोग कर सकता है और मरता है। तो ये मनुष्य का विकास होता है, क्योंकि वो बड़ा बुद्धिमान है ना। तो इस प्रकार वह ईश्वरीय जो प्रसाद है उसका धंधा करता है, और फिर वह धर्म अधर्म रूप में धंधा कर। कई लोग, ज्यादातर तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खिचड़ी ही पकाने वाले हैं, धर्मात्मा तो 2-5% ही होंगे। तो ये फल है, वो जीव जो है संसार में धर्म अधर्म, पाप पुण्य और मिश्र 3 प्रकार के फल भोगता है। धर्म करता है तो सुखात्मक फल मिलता है, अधर्म करता है तो दुखात्मक फल, और खिचड़ी पकाते हैं तो सुख दुख मिश्र फल मिलता है। तो इस प्रकार वह इस संसार वृक्ष के फल है। संसार वृक्ष का फूल है वो धर्म अधर्म और मिश्र कर्म है, और उसी का फल सुख दुख और मिश्र फल सारे जीव भोगते रहते अपने अपने कर्मों के अनुसार। इसीलिए संसार वृक्ष जो है उसको जानना आवश्यक है। जो मनुष्य जान लेता है तो वो फिर परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। लोग संसारी ये कहते, हम लोग संसारी है, बड़े छाती ठोक के कहते महाराज हम तो संसारी है। लेकिन उसको पूछो कि संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, संसार का तत्व क्या है, संसार कैसे चलता है, वो कुछ पता नहीं। उसके कहने का तात्पर्य है हम संसारी मतलब हम भोगी है, इंद्रिय के भोग में दिन रात लगे रहते, हम संसारी है। कैसे संसार चलता है, भोग कैसे आते हैं, इंद्रिया कैसे चलती है, संसार कैसे चलता है, कौन चलाता है, ये सारा रहस्य वो नहीं जान। केवल हम संसारी है मतलब हम भोगी है, पशु है। पशु भी संसारी ही होता है, पशु को ही संसारी कहते हैं।
बंदर है, वो खाता पीता है, यहाँ पेड़ पे आएगा, यहाँ से वहां तोड़ेगा फोड़ेगा, एक दो फल खाएगा, 10-15 तोड़ के फेंक के चला जाएगा। तो ये मनुष्य भी इतना बंदर जैसा विकसित प्राणी है, उपभोग करता है, उतना ही पता है उसको, ज्यादा कुछ विवेक नहीं। तो इस तरह वह जो है संसार का जो मूल स्वरूप है, उसका प्रतिपादन भगवान यहाँ जैसा है वैसा करते हैं। दुनिया में इस सृष्टि के सर्जन की अनेक विचारधारा है, व्याख्या, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, हमारे सनातन धर्म में भी कई कई संप्रदाय है। सब अपनी अपनी सृष्टि की कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, संसार कैसे हुआ, कैसे चलता है, कौन चलाता। लेकिन जो प्रामाणिक व्याख्या यदि कोई हो तो भगवान ने की हुई वेद शास्त्र की व्याख्या, वही संसार का वास्तविक स्वरूप का निरूपण कर। क्योंकि जो बनाने वाला है वही तो जानेगा कैसे बना है, कैसे चलता है, और बनाने वाला भगवान है। तो वह उसका प्रामाणिक प्रतिपादन भगवान ही कर सकते हैं वेद शास्त्रों के द्वारा। इसीलिए यहाँ भगवान ही कह रहे हैं इस संसार के स्वरूप का निरूपण। ओम श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो हमने इस सप्ताह में पहली पंक्ति पर विवेक विचार किया है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, 5 शब्द है इसमें। ऊर्ध्व मूल सबसे ऊपर, परमात्मा मूल वाले, अधः शाख नीचे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और ये व्यष्टि समष्टि संपूर्ण संसार, आध्यात्मिक भौतिक दैवी संसार जो नीचे फैला हुआ है। तो अधिदैव है, अध्यात्म है, भौतिक सारा। इसी संसार वृक्ष को अव्ययम प्राहु भगवान कहते, अव्यय है, अक्षय है, चलता ही रहता है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष और वृक्ष, मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, बाप से बेटा और बेटे से पोता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पशु 84 लाख योनियों में, चूहे से चूहा और बिल्ली से बिल्ली, गधे से गधा और घोड़े से घोड़ा। अव्ययम, सृष्टि के प्रारंभ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो जिस नस्ल का प्राणी है उस नस्ल में उसका उत्पत्ति होती रहती है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से, इसीलिए उसे अव्यय कहा। यह व्यवहारत है, वैसे तो नष्ट होता है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, लेकिन होता रहता है, निरंतर चलता रहता है, अक्षय कहा है। इसलिए संसार को अक्षय वृक्ष भी कहते, अश्वत्थ अक्षय, निरंतर चलता रहता है। आप देखो बचपन से आप बाजार जाते हो, वही बाजार में सब्जी मंडी, तो वहां हजारों साल से सब्जी मंडी आती रहती है, लोग उसे खरीदते रहते हैं, अव्यय चलता रहता। कभी ऐसा नहीं होता कि समाप्त हो गई सब्जी मंडी, अब ऐसा नहीं होता।
व्यवहार तो यह संसार अव्यय चलता रहता है। यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि इसे चलाने वाला परमात्मा है। ये बड़ी महत्व की बात। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि तो बड़ी विकसित हो गई है ना। उनको तो ऐसी जड़ बुद्धि हो गई है कि सोचते हैं कि सब संसार आजकल तो केवल पैसे से चलता है। न बाप बड़ा ना मैया, न भैया बड़ा ना बहना, न देवी बड़ा ना देवता, न ईश्वर बड़ा ना परमेश्वर। सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसी जड़ बुद्धि, इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। उनको अकल ही नहीं है कि कैसे चलता है। पैसे का आदान प्रदान देखते हैं तो उसी में लगता है कि पैसे के आदान प्रदान से संसार चलता, व्यवहार चलता है आपका, लेन देन। लेकिन उससे कोई वास्तविकता तो है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही मानते हैं कि सब जीवन जो है, अरे भाई, प्राण है, प्राण से जीवन चलता है, सबसे महत्व क्या है उसकी तो पता ही। कोई नहीं कहता कि प्राण से जीवन, पैसे से जीवन चलता। आपका गला 3 मिनट दबा दे, 5 मिनट दबा दे, सांस रुक जाएगी, फिर जीवन कैसे चलेगा? तो बिना प्राण के 3 से 5 मिनट भी आपका जीवन नहीं चल सकता, और आप कहते हो पैसे से जीवन चलता है। दूसरी बात कि आप कहते हो पैसे से जीवन चलता है, जल आपको ना मिले 1 सप्ताह, 1 सप्ताह क्या, 3-4 दिन में ही पता चल। 3-4 दिन जल ना पियो, निर्जला करो, एक दिन भी मुश्किल है करना। तीसरे चौथे दिन तो शरीर प्राण बंद हो जाएंगे, क्योंकि जल से ही चलते हैं ना प्राण। तो भाई जीवन जल से चलता है, जल जीवन है। फिर अन्न, अन्न भी भगवान देते हैं, भगवान ही बनते हैं। कहते वो भी अन्न तो पैसे से मिलता है ना, इसलिए पैसा बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो अन्न मिलेगा। अरे भाई, अन्न भगवान बनाते, क्या पैसे से बनाते हैं? पेड़ में, वृक्ष में, पेड़ को क्या आप पैसे देते हो? वृक्ष में आते हैं फल, भगवान अन्न बनते हैं। अन्न के बिना भी आपका जीवन नहीं चल सकता। भगवान ने गीता में कहा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म सम, कर्म ब्रह्मोद्भवति ब्रह्मा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठित। सारा सृष्टि चक्र भगवान चलाते हैं। अन्न भी भगवान ही उत्पन्न करते, अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न से फिर सारे प्राणी 84 लाख जीव की उत्पत्ति वो भी भगवान का। और सारे प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न कैसे होता है? वर्षा से होता है। वर्षा भी भगवान उत्पन्न कर। अच्छा, वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होता है। यज्ञ भी भगवान ने वेदों में कहा है। अच्छा, वेद यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते? भगवान के मुख से, वेदवाणी। तो इसीलिए ये सारा संसार जो है ईश्वर से चलता है, यज्ञ से चलता है। नहीं नहीं, हम लोग नहीं मानते, हम तो बड़े मॉडर्न एजुकेटेड इंटरनेट मोबाइल वाले हैं ना। तो सब पैसे से चलता है, तो पैसा ही सबसे बड़ा है। तो ये अज्ञानता की, जड़ता की पराकाष्ठा है, मूर्खता की पराकाष्ठा, मानव जात की मूर्खता। और वही हो रहा है। 90% लोग ऐसा ही मानते हैं दुनिया में कि सब पैसे से चलता है और कुछ है ही नहीं। इसे जड़ बुद्धि कहते हैं। टोटल अज्ञान, ब्लाइंड, अंधेरा।
और अंधे। संसार में ऐसी चर्चा होती रहे। तो इस तरह आज हमने इस सप्ताह में ये जो है एक पंक्ति पर विचार किया है। दूसरी पंक्ति उस पर कल विचार करेंगे। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। तो इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सबका मूल केवल परमात्मा है। जैसे समुद्र, लहरें, जल, नदी, तालाब, टांकी, झरने, बादल, वर्षा, बर्फ, सबका मूल केवल जल तत्व ही है। कितने नाम रूप है, भिन्न भिन्न उपाधि है, व्यवहार है, लेकिन सबका मूल केवल जल है, जल तत्व। इतने आभूषण है, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, चेन, हार, हजारों लाखों नाम रूप गुण दोष। सभी आभूषणों का मूल केवल सुवर्ण तत्व ही है। दुनिया में इतने लाखों करोड़ों नए नए उपकरण, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, अभी चल रहे हैं, नए नए आएंगे। सारे उपकरण, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मूल बिजली का करंट है। वही सबको चला रहा है। व्यापक। तो ये शंकराचार्य ने इसमें 5 कारण बताए। कालतः भगवान सबका मूल है, कालतः। और सूक्ष्मत्वात् सबका मूल है। सबका कारण होने से सबका मूल है। नित्य सनातन होने से सबका मूल है। और सब में व्यापक होने से सबका मूल है, ऊर्ध्व मूल। और ये सारा संसार, देश काल, लोक लोकांतर और ब्रह्मा विष्णु महेश, संपूर्ण संसार, जैसे अधिदैव सारे देवता, अध्यात्म आपका क्षेत्र, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि, 24 तत्व का क्षेत्र अध्यात्म का। और अधिभौतिक ये आपका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, व्यष्टि, समष्टि, संसार, बाजार, भौतिक, ये सब नीचे शाखा है और सब जुड़ा हुआ है। अधिदैव से अध्यात्म चलता है, अध्यात्म से भौतिक चलता है। भौतिक अपने आप नहीं चलता। भौतिक के लिए अध्यात्म क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र को चलने के लिए अधिदैव चाहिए, और अधिदैव को चलने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा की आवश्यकता। और सबको चलाने वाला वही परमेश्वर मूल। तो इस संसार वृक्ष को अव्यय कहा कि निरंतर चलता रहता है, अक्षय। व्यवहार तो कभी उसका क्षय नहीं होता। कभी भी जाओ बाजार में, आपको सेव मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे, केले मिलेंगे, आलू मिलेंगे, टमाटर मिलेंगे, कभी समाप्त नहीं हो, अक्षय चलता रहता है। ऐसा शास्त्र भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार यह विवेक विचार करना आवश्यक है। परमात्मा निर्गुण है, लेकिन त्रिगुणी माया से उत्पन्न हुआ ये जो जीव जगत, देवी देवता का संसार है, वह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो केवल परमात्मा ही है। जैसे आभूषण है, वो काल्पनिक है,
सुनार की कल्पनाएं हैं, केवल सुवर्ण तत्व ही है। सुवर्ण सत्य है, आभूषण मिथ्या है, असत्य है, काल्पनिक है, प्रातिभासिक है, और सुवर्ण ही सत्य है। ऐसे ही परमात्मा ही सत्य है, और ये संसार मिथ्या है, असत्य है, काल्पनिक है, भ्रम है, मानसिक वृत्ति है, बस दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे आपको आभूषण दिखते हैं लेकिन आभूषण है नहीं, वहां तो केवल सुवर्ण ही है। लेकिन आप कहते हो कि मुझे आभूषण दिखता है इसीलिए आभूषण है, लेकिन है नहीं, वहां तो केवल सोना ही है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि सुवर्ण तत्व के अज्ञान से भ्रमित होकर आभूषण का दर्शन होता है। तो दर्शन संसार का क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान, मूल तत्व का अज्ञान होने से ही संसार का दर्शन होता, नहीं तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार विवेक करना आवश्यक है। आज रविवार है, इसीलिए प्रश्नोत्तरी का समय है। तो आप में से जो भी इस विषय में प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, हम कहते हैं ना परमात्मा की माया है, तो परमात्मा की माया भी, वो भी अज्ञान से उत्पन्न हुआ। मतलब वो ऐसे ही क्यों कहते हैं भगवान की माया है, भगवान की माया अच्छी भी वो है और बुरी भी है ना, ऐसे है ना। देखो, भगवान की माया कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप कहते हो कि सोने के आभूषण है, हम्म। वो सोने की माया है। लेकिन वैसे माया है, या मा सा माया जो नहीं है फिर भी दिख रही है, अच्छा। इसीलिए माया है। ओके। वहां यहाँ पे बहुत थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मतलब अच्छा हाँ, भी जो हम कहते हैं वो माया अच्छा अच्छी बुरा, नहीं है फिर। हाँ। वो जो कंफ्यूजन ये है कि जो नहीं है उसको हमने है मान लिया है ना, अच्छा। और जो है उसको नहीं है मान लिया। इसी को माया कहते हैं। संसार नहीं है फिर भी हमको है लगता है, और जो परमात्मा है वो हमको नहीं है लगता है, इसी को माया कहते हैं। आभूषण नहीं है फिर भी हमको आभूषण दिखते हैं, और सुवर्ण है वो हमको सुवर्ण दिखता ही नहीं। तो मूल सुवर्ण तो तत्व का अज्ञान ही आभूषण को प्रतीत करा देता है। इसलिए आभूषण की प्रतीति सुवर्ण के अज्ञान में है। ऐसे ही परमात्मा तत्व के अज्ञान में ही इस माया और संसार की प्रतीति है, आभास है। वह वास्तव में कुछ है नहीं, वृत्ति है, प्रतीति है, आभास है। आप देखो। तो तो हम ऐसे मानते, हम ऐसे मानना चाहिए कि हमें मूल तत्व का पता ही नहीं, इसीलिए हम। हाँ, मूल तत्व का बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं, इसीलिए हमको ये संसार सत्य लगता है। क्योंकि दो सत्य तो नहीं होता, एक सत्य का यदि आपको बोध हो गया मूल तत्व का, तो फिर दूसरा तो असत मिथ्या हो गया। अब आपने इसको सत्य मान लिया है, आभूषणों को, आभूषण सत्य है, तो मूल का तो अज्ञान है, तभी तो आभूषण सत्य है ना। मूल सुवर्ण का ज्ञान यदि आपको हो गया तो फिर आभूषण नाम की कोई चीज है तो मिथ्या है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो सुवर्ण ही है। तो क्या हम अज्ञान को भी मन की वृत्ति मान सकते हैं? हाँ, वो अज्ञान है, आपके अंतकरण की वृत्ति है, जो अहंकार से प्रकाशित होता है।
हाँ, अहंकार भी आ गया उस। हाँ, अज्ञान के साथ अहंकार, तभी वो पुष्ट होता है। नहीं तो अज्ञान पुष्ट नहीं होगा। अहंकार से ही आप फिर उससे संसार के विषयों को सत्य कहने लगते हैं कि ये सब संसार है, सत्य है। तो सुनते हैं, लेकिन वास्तविक तो हमारे बुद्धि के संस्कार जन्म जन्मांतर के ना। आप सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि मानेगी नहीं कि ठीक है। हम्म। लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं जो प्रैक्टिकल हूं ना, क्या प्रैक्टिकल, कि भाई आभूषण है, यही प्रैक्टिकल है। सोना तो ठीक है, वो काल्पनिक है। वास्तविक तो आभूषण के बिना जीवन कैसे चलेगा। सोना तो है, लेकिन आभूषण तो प्रैक्टिकल है ना। तो ये अज्ञान से ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाना। तो वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, ऑल हम्म। दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो ऑल दैट हियर इज नॉट गोल्ड, हाँ। इट इज ऑल ऑर्नामेंट, गोल्ड इज ओनली यस। गोल्ड। तो जो ऑल दैट माया इज है। हियर इज हाँ। ओनली परमात्मा। वही तो यस। बुद्धि यदि हो गई तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो गया। ऑल दैट इज हियर एंड नाउ इज परमात्मा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, महावाक्य है वेदों का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत, इस संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा है। ऐसी आपकी बुद्धि हो गई तो फिर क्या, कहाँ दौड़ोगे आप संसार में। तो अज्ञान के कारण ही ईश्वर अलग है और संसार बनाने वाला है, ऐसा भ्रम हो जाता। तो ये सारा जो अध्यात्म, अधिभौतिक, अधिदैव, सब भिन्न भिन्न भ्रम जो है अज्ञान के कारण। न अधिदैव है, न अध्यात्म है, न भौतिक है, वहां केवल परमात्मा ही है। जैसे समुद्र है, लहरें है, बुदबुद है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वहां केवल जल तत्व ही है। यदि आपकी बुद्धि जल तत्व में स्थिर हो गई तो वहां न समुद्र है, न लहरें है, न बुदबुद है। अज्ञान के कारण ही है। जल तत्व के अज्ञान से समुद्र है, लहरें है, बुदबुद। ऐसे ही परमात्मा तत्व के अज्ञान के कारण ही आपको ये संसार प्रतीत होता है, और उसको आपने सत्य मान लिया, वो भी अज्ञान है। तो अज्ञान से ये जो संसार प्रतीत होता है ना, और संसार तो प्रतीत होता है, माया ईश्वर भी प्रतीत होता है, वो भी अज्ञान से। जीव प्रतीत होता है, वो भी अज्ञान से। देवी देवता प्रतीत होता है, वो भी अज्ञान से। यानी सारा त्रिगुणी माया जो है उसकी प्रतीति केवल अज्ञान से ही है। यदि परमात्मा का ज्ञान है तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए यहां कहा ना, परमात्मा तत्व के ज्ञान में संसार से उपराम हुए सन्यासी का ही अधिकार है। क्योंकि जैसे मनुष्य संसारी मोह माया में है, वो परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता। जो संसारी मोह माया से उपराम हुए हैं वे ही उस परमात्मा तत्व से एक रूप जुड़ जाते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं। बाकी संसारी मोह माया में जो लगा है और परमात्मा की खोज कर रहा है, वो तो ठीक वैसा ही है जो आभूषण में मोहित है और सुवर्ण की खोज कर रहा है। हाँ।
आभूषण में मोहित होकर आभूषण में सुवर्ण की खोज कर रहा है, कभी नहीं होगा। स्वर्ण की खोज करना है ना। हाँ, सुवर्ण में सुवर्ण की खोज करना है, हम्म, आभूषण में हम्म, सुवर्ण की खोज नहीं करना है। हम्म। आभूषण में सुवर्ण है ही नहीं, कहाँ से खोज करोगे? हम्म। संसार में भगवान है ही नहीं, खोज कहाँ करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, थोड़ा तो क्लियर हो रहा है। हाँ, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी समय है प्रश्न का, प्रश्न जिस साधक को प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ नीरज बोलो। स्वामी जी कुछ प्रश्न यहीं से जुड़ा भी है और कुछ अलग भी है। जैसे आता हम्म, है कि 5 कोश और ये जड़ हैं, हम्म। लेकिन प्राणों को हम जड़ कैसे साबित करेंगे? प्राण हैं तो मैं का अस्तित्व मैं बना रहता है, तो प्राण को हम जड़ कैसे साबित करेंगे कि ये भी मिथ्या है? प्राण भी मिथ्या है, जैसे आप देखो, आपका प्रतिबिंब है, आप जैसा ही दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब है दर्पण में, प्रतिबिंब है, दिख रहा है, चल रहा है, फिर भी दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो मिथ्या है, वो आप नहीं हो। ऐसे ही प्राण है, प्राण जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, चिदाभास कहते हैं, परछाई कहते हैं, वो तो मिथ्या है ना। पर स्वामी जी बिना प्राण के मैं हूं, ये भी तो बोध नहीं हो पाता। अरे क्यों नहीं होता, आप देखो, सुषुप्ति में आप सो गए हैं अज्ञान में, आपके वहां प्राण चल गए, उसका भी आपको बोध नहीं है वहां। आपको ये बोध है कि मैं हूं, तभी तो जगने के बाद आप कहते हो कि मैं सुख से सोया, मैं हूं तो सोया ना। प्राण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में चलती रहती है, और वो जब मैं भले, जागृत में मैं हाँ, साक्षी स्वरूप में भी हूं तो प्राण तो रहता ही है, तो मैं हूं। मैं हूं साक्षी को प्राण की आवश्यकता नहीं है। पर स्वामी जी आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आता प्राण ना हो और मैं बोलूं मैं हूं। नहीं, वो तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप जो साक्षी रूप में जो है, वो व्यष्टि समष्टि प्राण दोनों का साक्षी है, और उसी को जो जान लेता है वही आत्मज्ञानी। हाँ, ये तो। साक्षी को प्राण की आवश्यकता नहीं है, व्यष्टि समष्टि प्राण से रहित है, साक्षी चैतन्य, वो ज्ञान है। तो वो कहेगा मैं साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा हूं, तो है, वहां प्राण की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं सिद्ध है। पर स्वामी जी प्राण को रोक देने पर मैं का अस्तित्व भी तो रुक जाता है। ये प्राण आप रोक दो, उससे क्या, मैं हूं तो रहेगा, साक्षी चैतन्य रुकने वाला नहीं है। स्वामी जी वो बोध कहाँ बना मेरे अंदर फिर रहेगा तो मैं हूं? बोध आप, आपके शुद्ध अंतकरण में जो बोध है, उपाधि रहित निरुपाधिक, वही आपका स्वरूप। तो जब तक निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप में आप नहीं बुद्धि स्थिर होगी, तो आपका ये चलता रहेगा प्राण का।
हालांकि प्राण से उसका कोई संबंध नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है। स्वामी जी ये एकदम स्पष्ट है, होता है, हो भी रहा है जो आप बता रहे हैं कि मैं प्राण नहीं हूँ। प्राण आता जाता है, अनुभव में आता है, दृश्य रूप भी है, क्योंकि दृश्य तो दृष्टा हो नहीं सकता। लेकिन बिना प्राण के मेरा मैं चेतन हूँ, चैतन्य हूँ, ये अस्तित्व भी मेरा धूमिल हो जाता है, गायब हो जाता है फिर। अरे भाई, यही तो लापरवाही है। मैं हूं चैतन्य जो है वो प्राण को आप उल्टा सोच रहे हैं ना। मैं हूं तब वो प्राण प्रकाशित होता है, नहीं कि प्राण है इसीलिए मैं हूं प्रकाश। ये तो बड़ी सूक्ष्म बात है। आपने इस पर बुद्धि से सूक्ष्म विवेक करना होगा कि मैं हूं इसीलिए प्राण चल रहे, नहीं कि प्राण है इसीलिए मैं हूं। तो फिर आप तो जड़ की बात कर रहे हैं, शरीर हूं, हाँ प्राण है तो शरीर है। मैं देवदत्त हूं तो प्राण है। मैं देवदत्त को प्राण की जरूरत है, उसके बिना देवदत्त कहाँ रहेगा। लेकिन मैं सच्चिदानंद हूं, उसे कोई प्राण की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्राण का प्राण है, भगवान ने कहा। स्वामी जी जैसे समाधि में साधक होता है, प्राण शांत हो जाते हैं, और लेकिन जब अपने हूं की स्थिति में आता है तो प्राण तो उसे चाहिए ही चाहिए, अन्यथा तो उसका अस्तित्व, चाहे स्थूल का हम कहें, सूक्ष्म का कहें, कारण का कहें, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता प्राण के बिना। अरे भाई, आप जो अस्तित्व कह रहे हो वो आप ये जड़ शरीर संसार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का अस्तित्व कह रहे हो, परमात्मा के अस्तित्व की बात नहीं कह रहे हो। वो तो है ही नहीं, तो कहाँ उसका अस्तित्व रहे। मूल तो परमार्थ तो अस्तित्व तो अस्ति इति परमात्मा, अस्तित्व तो उसी का है। ये तो सब आपकी बुद्धि का कल्पना है, भ्रम है, पंचकोश का भ्रम है, बौद्धिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे आभूषण है, सब भ्रम है, कल्पना है सुनार की, अंगूठी नेकलेस बैंगल्स, उस सेट में ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां तो सुवर्ण ही चमक रहा है, आपको सुवर्ण की चमक नहीं दिख रही, आपको अंगूठी नेकलेस बैंगल्स चेन हार दिख रहा है। यही तो भ्रम है ना। नहीं स्वामी जी एकदम ठीक है, समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसको किस प्रकार साधना में उतारे? श्वास यानी प्राण नहीं है और मैं हूं, ये बोध मेरे को अप्रोक्ष नहीं हो पाता। वो परोक्ष का होगा जब आप साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य संपन्न, जब वह मनुष्य विरक्त हुआ, सन्यासी का ही अधिकार है परमात्मा तत्व में स्थित होने का। संसारी मोह माया से उपराम नहीं हुआ है, उसका वहां प्रवेश नहीं हो सकता। ये तो सनातन नियम है। परमात्मा तत्व के ज्ञान में संसार से विरक्त हुए सन्यासी का ही अधिकार है। जो संसारी परिवार पैसा व्यष्टि समष्टि मोह माया से उपराम हुए नहीं है, वो उस तक नहीं पहुंच सकते। ये सीधा नियम है। हाँ स्वामी जी देखिए, ये एक मील का पत्थर है हर साधक के लिए कि हम्म। सिद्ध हुए बिना साक्षात अप्रोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन लेकिन उसकी झलक तो उसको अनुभव में आनी चाहिए ना, कि हाँ ऐसा है कि बिना वो प्राण तो के भी मैं रह सकता हूँ। अच्छा, वो तो उसे विवेक होता है क्षणिक जीवन में, यदि साधना करता है तब करता है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं बन पाती। वो तो कभी भी आपको होगा कि मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। कई साधना, यदि आपका अंतःकरण शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, जब आप उपराम हो जाते हो तब आपको ये अनुभव होगा। थोड़ी देर के लिए संसार से उपराम हो गए हो, कभी कभी होता है ऐसा। मनुष्य संसार की मोह माया से उपराम हुआ है, वह उसकी झलक देख लेता है, देखता है। आभूषण से उपराम हुआ है, वो सुवर्ण की झलक देखता है, सुवर्ण की चमक। नहीं तो आभूषण की चमक दमक में ही मोहित रहता है।
जी स्वामी जी, मतलब स्पष्ट हुआ कि अभी गहरे और गहरे अभ्यास की, ठोस अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, वो अभ्यास यही है। अथा विवेक वैराग्य शम दम आदि जो दैवी गुण 20 कहे भगवान ने, एतद ज्ञानम अज्ञा अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा 13वें अध्याय में, वो क्वालिफिकेशन नहीं करोगे तब तक ये संभावना नहीं है। उसे क्वालिफाइड करना होगा। यहाँ कोई अंग्रेजों का 35% वाला मामला नहीं है, यहाँ तो 99% भी नहीं, 100% चाहिए तब वो अपरोक्ष अनुभूति होती। 90% भी नहीं चले। ये अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम यहाँ नहीं चलती। हमारे वैदिक परंपरा, गुरुकुल परंपरा जो हमारी थी वहां, वो तो इन्होंने सिस्टम पूरा बदल दिया है। कोई जी भी स्वामी जी। चीज पूर्ण रूप से जब तक नहीं सिद्ध होंगी तब तक वो अपूर्ण ही है ना। आप कहते हो कि मैं गणित में मुझे 80 आ गया, तो आप अपूर्ण हो। पूर्ण कहाँ हो? गणित में जब आपको 100 में से 100 आएंगे तब आप पूर्ण होंगे ना। तो ये विवेक करना आवश्यक। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, अनुराधा, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, नयना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने रविवार के साधक उपस्थित है। कल हम पुरुषोत्तम योग के पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति, छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदविद पर विवेक विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण नारायणाय परजी। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।